हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 and minus 1 1 minus 1 minus 1 are the vertices of a right angle triangle। यानी ये शो करना है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज नहीं करना है, उसके बिना ये प्रूव करना है कि 4 4 3 5 एंड माइनस 1 माइनस 1 ये राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस है। तो तीनों को पॉइंट्स को हम सबसे पहले एक नेमिंग दे देंगे। let 3 points B, 3 given points B, 3 given points B, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 4 B का कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 5 एंड C, और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -1 -1। C का कोऑर्डिनेट पॉइंट -1 -1। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है तो हम इसके स्लोप के हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स गिवन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स, सपोज दैट ए और ये बी, ये गिवन है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2, देन स्लोप ऑफ AB इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप। ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, ए बी के लिए ले रहे हैं तो y2 हो जाएगा 5 माइनस y1 4 अपॉन x2 माइनस x2 3 माइनस x1 4 इक्वल टू 5 माइनस 4 1 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ए बी है -1। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू, बी सी का स्लोप, तो इसके लिए y2 माइनस y1, y2 -1 और माइनस y1 5 अपॉन x2 माइनस x1 -1 अपॉन -3 इक्वल टू -1 -5 -6 अपॉन -4, माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 3/2। ए बी सी का स्लोप कितना है, 3/2। ए बी का स्लोप फाइंड किए, बी सी का स्लोप फाइंड किए। अब ए सी का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ ए सी ए सी का स्लोप क्या होगा, तो हम इस दोनों पॉइंट से लेंगे। तो ए सी के लिए y2 -1 होगा, -1 माइनस y1 4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 माइनस x1 4 इक्वल टू -1 -4 -5 अपॉन -1 और -4 -5 कैंसिल 1। ठीक है, यहाँ अब ए बी और ए सी का स्लोप का प्रोडक्ट देख रहे हैं, 1 इंटू -1 यानी -1 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी
स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी के स्लोप को सपोज दैट m1 और BC के स्लोप को स्लोप ऑफ AC इसको हम m2 लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB यानी m1 इंटू स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC। ये AB का स्लोप और AC का स्लोप को प्रोडक्ट कर रहा है, तो AB का स्लोप और AC का स्लोप क्या होगा? AB का स्लोप क्या है? -1, यहाँ -1 और इंटू AC का स्लोप है 1। स्लोप ऑफ AB क्या लिए थे? m1, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और यदि कोई भी टू स्ट्रेट लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आए तो वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज -1, then the straight line is one straight line is perpendicular to the other straight line। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर AB परपेंडिकुलर टू AC, AB परपेंडिकुलर टू AC। तो कोई भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स AB BC AC में यदि AB परपेंडिकुलर टू AC है तो वो राइट ट्रायंगल होगा। देयरफॉर ABC be a right angle triangle, right angle ABC क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल कहाँ होगा? एंड राइट एंगल एट ए पे राइट होगा क्योंकि AB परपेंडिकुलर टू AC। तो फिगर ये ट्रायंगल कैसा होगा? कुछ ऐसा ही फिगर होगा। ABC, यहाँ क्या है? AB परपेंडिकुलर टू AC, AB परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ ये राइट एंगल है और यही प्रूव करना था कि ABC भी है राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव्ड हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स an angle of 30 degree with the positive direction of y axis, measure anti clockwise। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये लाइन है जो वाई एक्सिस के साथ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, विच मेक्स द एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन का स्लोप वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो उसका ऑलरेडी उसमें जो tan लगाते हैं एंगल जो बनाएगा ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो होगा
इंक्लाइनेशन एंगल और उसमें tan लगाएंगे। सपोज दैट ये थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इसमें tan लगाएंगे तो tan थीटा इसका हो जाएगा स्लोप। तो ये क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो ये थीटा ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी ऑलरेडी 30 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री है। फिगर थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्स के साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप, सपोज दैट ये थीटा है, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप होगा tan थीटा। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी होगा 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 30 और ये 90 डिग्री होगा। तो थीटा क्या होगा, थीटा 90 प्लस 30 होगा, थीटा 90 प्लस 30, क्योंकि कोई भी रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल के लिए ये थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका यदि नेमिंग हम ओ ए बी, ठीक है, तो एंगल बी ओ, एंगल ओ बी ए या ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 30 डिग्री होगा। एंगल ओ ए बी 90 है, देयरफॉर एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। बी ए एक्स क्या होगा, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, क्योंकि कोई भी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल का एक साइड को यदि एक्सपेंड किया जाए तो इसके बाहर जो एंगल बनता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर मीन्स इसको छोड़कर ये दोनों के सम, अपोजिट इंटीरियर का एंगल का सम होगा। तो इसी तरह यहाँ भी इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर मीन्स 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। तो ये थीटा इक्वल टू बी एक्स क्या है, थीटा, और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री आ गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा होगा उसमें tan लगा देंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री। tan 120 को लिख सकते हैं, tan 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120 होगा। और tan, ये फॉर्मूला है, ट्रिगो का फॉर्मूला है, tan 180 मीन्स पाई, tan 180 मीन्स पाई, tan पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, या tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला है, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो यहाँ tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इक्वल टू माइनस tan थीटा, और tan थीटा के प्लेस पे यहाँ 60 डिग्री इक्वल टू माइनस tan 60 का वैल्यू √3। इस तरह से इसका स्लोप माइनस √3, ये इसका इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ।
Next question number 8. Without using distance formula, so that the point -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of parallelogram. तो सबसे पहले इसमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम एक फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम का। सपोज दैट ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग देंगे सारे वर्टिसेस का ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? एक का -2, -1, -2, -1। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देंगे 4, 0, 4, 0। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 3, 3। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा 3, 3 एंड डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -3, -2, -3, 2। ठीक है। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज नहीं करना। तो इसमें भी स्लोप का हेल्प लेंगे। यदि ये दोनों का स्लोप अपोजिट साइड का स्लोप इक्वल होगा तो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, जब कोई भी लाइन का दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1। y2 यहाँ क्या है? 0 और -1, तो 0 + 1 अपॉन y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 4 और 4 माइनस और माइनस, यानी फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ -2 है, तो 4 + 2 = 1/6। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किए, स्लोप ऑफ डी सी इक्वल टू, अब डी सी के लिए y1 और x1 y1 x2 y2, तो y2 3 और y1 2 होगा, तो 3 - 2 अपॉन 3 x2 यहाँ 3 है और x1 है -3, x2 - x1 यानी 3 - -3, तो प्लस हो जाएगा। 3 + 3 = 3 - 2 1 अपॉन 3 + 3 6, यानी स्लोप ऑफ DC कितना आया? 1/6। स्लोप ऑफ AB भी 1/6। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB is equal to स्लोप ऑफ DC। AB का स्लोप DC के स्लोप का इक्वल है। तो कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल है तो वह दोनों पैरेलल होगा। ठीक है। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होता है। देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD का स्लोप क्या होगा? AD के लिए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस -1 यानी 2 + 1 अपॉन x2 - x1 -3 -2, तो -3 माइनस और -2 +2 हो जाएगा। 2 + 1 3 अपॉन -1 -2 -3 + 2 -1 = -3। स्लोप ऑफ AD क्या आया? -3। अब स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ BC का स्लोप क्या होगा? तो BC के लिए x1 y1 x2 y2, तो y2 क्या है? 3 - 0 यानी 3 - 0 अपॉन 3 - 4, 3 - 4
इक्वल टू 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू -3। स्लोप ऑफ AD भी -3 है, स्लोप ऑफ BC भी -3 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। AD और BC दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे। फर्स्ट में क्या है, AB पैरेलल टू DC, यानी AB पैरेलल टू DC। सेकंड से क्या प्रूव हुआ, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite side one pair of opposite side are parallel, then it is parallelogram. Therefore ABCD be a quadrilateral in which its opposite sides are parallel. ABCD be a quadrilateral in which its opposite sides are parallel. यानी ABCD एक quadrilateral है जिसका opposite sides, दोनों opposite sides parallel है। Therefore ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram। और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. Find the angle between x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। यानी इस दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगा उससे और x-axis के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए भी फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा ये क्लियर होगा। ठीक है, पॉइंट्स 3, -1 और 4, -2। 3, -1 1 2 3 4, -1 -2। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे। 3 -1 x की तरफ 3 और y की तरफ -1। -1 मीन्स y डैश, ये y एक्सिस है, ये y डैश एंड ये x एक्सिस है। ठीक है, और ये x डैश। तो 3 -1 कहाँ प्लॉट होगा, 3x की तरफ 3 और y -1 मतलब इसके सामने। तो यहाँ ये लेगी 3 -1, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख देंगे 3, -1 और इसका नेमिंग देंगे a। नेक्स्ट 4, -2। 4 यहाँ है, -2 यहाँ आ जाएगा, तो 4 -2 यहाँ लिख देंगे। 4, -2 और इसका नेमिंग देंगे b। और ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। सपोज दैट ये दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो एक लाइन फॉर्म होगा, दोनों पॉइंट से एक लाइन ये फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन फॉर्म होगा और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ। तो सपोज दैट एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये लाइन का मीनिंग सपोज दैट ये एल है, तो एल
एक्स एक्सिस के साथ कितना थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, सबसे पहले उस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स ज्वाइन करने से? 3,1, -1 and 4, -2 and 4, -2, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 and 4, -2। तो कोई भी लाइन का दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से फाइंड करते हैं। तो इक्वल टू y2 इसके लिए -2 है, -2 और y1 -1, तो ये माइनस पहले है तो यहाँ +1 अपॉन x2 - x1 4 - 3, 4 - 3 इक्वल टू -2 + 1 -1 अपॉन 4 - 3 1, -2 + 1 -1 4 - 3 1, -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, ठीक है। Find the angle between x axis and the line. Let angle between x axis, angle between x axis and line be theta. x axis और लाइन के बीच का एंगल है, इस लाइन के बीच का एंगल है थीटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इसका थीटा है तो उसमें tan लगाएंगे तो वो स्लोप हो जाएगा उस लाइन का tan थीटा, और स्लोप यहाँ फाइंड किया है -1। देयरफॉर क्या होगा? दोनों स्लोप है तो tan थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू -1, दैट इज tan थीटा इक्वल टू माइनस लिखेंगे 1 के प्लेस पे tan 45 लिखेंगे, tan 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू tan 45 को लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, तो -tan थीटा के प्लेस पे tan पाई माइनस 45 लिख सकते हैं। फॉर्मूला है, ट्रिगो का फॉर्मूला है tan पाई माइनस थीटा, पाई मीन्स 180, tan पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ 45 है तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं tan और tan कैंसिल होगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 मीन्स 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। और ये थीटा फाइंड करना था एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो ये 135 डिग्री इसका ये आंसर हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, the slope of a line is double the slope of another line. If the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines. यानी दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है और उसके बीच का एंगल tangent and if the tangent of the angle between them is 1/3. सपोज दैट दोनों के एंगल के बीच थीटा एंगल बन रहा है तो tan थीटा इक्वल टू 1/3 है। लेट स्लोप ऑफ two lines be slope of two lines be m and 2m, क्योंकि एक दूसरे का डबल है, एंड
and angle between them be theta। यदि दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, therefore tan theta इक्वल टू 1/3, ये गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन, ये क्या है, इसका फर्स्ट लाइन का हम m1 ले सकते हैं और सेकेंड लाइन के लिए ये स्लोप m2 भी ले सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट tan थीटा, जब दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan थीटा के प्लेस पे 1/3, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू m2, यानी एक लाइन सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है 2m, तो यहां लिखेंगे 2m, 1/3 इज इक्वल टू 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, ये होगा 1/3 यानी 2m माइनस m मोड ऑफ m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m, 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। एक साइड से इक्वल टू के यदि एक साइड से मोड हटाते हैं तो दूसरे साइड प्लस माइनस लगता है, देयरफॉर m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ठीक है, इसका वैल्यू एक प्लस और एक माइनस होगा, तो सबसे पहले हम प्लस वैल्यू लेते हैं, तो when m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3 लेते हैं, यानी 3, फर्स्ट वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, प्लस 3 इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 टू जा 6m स्क्वायर इक्वल टू m, 3 प्लस 6m स्क्वायर इक्वल टू m को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 6m स्क्वायर, यहाँ 6m स्क्वायर माइनस m और ये प्लस का 3 है, यहाँ प्लस 3 इक्वल टू 6m स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1/3 लेंगे और यहाँ 3 नहीं 1/3 होगा, यहाँ प्लस का 1/3 होगा, तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले प्लस वैल्यू ले रहे हैं तो 1/3, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 1 में 1 से करेंगे 2m स्क्वायर ही होगा, 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू m, 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m, लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, माइनस 3m प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस m, माइनस 2m माइनस m माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो पेयर लगेगा, दोनों पेयर में क्या कॉमन है, 2m कॉमन है यहाँ, तो यहाँ m माइनस 1, ये दोनों में माइनस 1 कॉमा m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों ये दो टर्म में m माइनस 1 कॉमन है, तो m माइनस 1, यहाँ क्या बचा, m माइनस 1 कॉमन आया, तो यहाँ 2m माइनस 1, यहाँ 2m माइनस 1 इक्वल टू 0।
both are 0, m minus 1 equal to 0, therefore m equal to 1, and 2m minus 1 equal to 0, 2m equal to 1, m equal to 1 upon 2। इससे m का दो वैल्यू आया 1 एंड 1 अपॉन 2। कब? जब यहाँ प्लस 1/3 लिए, यहाँ माइनस है, यहाँ लिख देते हैं केस 1, ये प्लस लिए। अब केस 2 में यहाँ माइनस वैल्यू लेंगे, ठीक है। केस 2 इसका वैल्यू माइनस में लेंगे, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू 1 -1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू m, 3m। इसको राइट साइड ले जाएंगे सारे नंबर को, तो 2m स्क्वायर प्लस होगा प्लस 3m, और ये 1 भी प्लस होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m, 2m प्लस m 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। पेयर, ये दो का पेयर लगाएंगे, तो यहाँ 2m स्क्वायर और 2m में क्या कॉमन आएगा? 2m, तो यहाँ 2m कॉमन आएगा, m प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2m में यहाँ m प्लस 1, यहाँ भी m प्लस 1 है, तो m प्लस 1 कॉमन आएगा, m प्लस 1 इज इक्वल, m प्लस 1 और इंटू 2m प्लस 1, m प्लस 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ 2m और प्लस यहाँ 1 इक्वल टू 0। m प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 1, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, 2m इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। m का वैल्यू 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज में m का वैल्यू कितना आया? m इक्वल टू 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2। ये 4 वैल्यू आया है m का। m का 4 वैल्यू है 1, यहाँ फर्स्ट से आया था 1 एंड 1/2, और सेकंड केस में आया -1 -1/2। क्या स्लोप फाइंड करना है? स्लोप क्या लिए थे? लेट टू स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ टू लाइन्स क्या है? m एंड 2m। स्लोप इक्वल टू m एंड 2m, ठीक है। तो स्लोप m एंड 2m, तो फर्स्ट के लिए देयरफॉर स्लोप इक्वल टू m, 1 लेते हैं तो m हो जाएगा 1 एंड 2 इंटू 1, 2, 1 एंड 2। ये एक स्लोप हुआ कब? जब m इक्वल टू 1 लेंगे, तो m इक्वल टू 1 और 2m, तो 2m इक्वल टू 2, ठीक है। m के प्लेस में 1 पुट करेंगे, और अब ये वैल्यू m के प्लेस पे 1/2 लेंगे, m इक्वल टू 1/2 होगा, तो 1/2 और इंटू 1/2 इंटू, यानी 2m है तो 2 इंटू m, और m के प्लेस पे 1/2, 2 कैंसिल 1, तो 1/2 एंड 1, ये वैल्यू है। अब थर्ड के लिए भी करेंगे, और m इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 एंड, यहाँ एंड जोड़ दे रहे हैं, एंड 1, और m इक्वल टू -1, तो एक स्लोप हो जाएगा -1, और दूसरा स्लोप 2m
इक्वल टू 2 इंटू एम इक्वल टू -1 इक्वल टू -2, तो -1 एंड -1 एंड -2, -1 एंड -2 और -1/2 है, तो m इक्वल टू -1/2, तो एक होगा -1/2 एंड m के प्लेस पे -1/2 और 2m एक है, तो 2m इक्वल टू 2 इंटू एम और m इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं -1/2, -1/2 2 कैंसिल -1, तो इस तरह से ये इतने इसका स्लोप होगा 1 और 1 एंड 2 -1/2 एंड 1 -1 एंड -2 -1/2 एंड 1, ये सारा इसका स्लोप पॉसिबल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, a line passes through x1 y1 and hk if the slope of the line is m so that k minus y1 equal to m into h minus x1। ठीक है, कोई भी लाइन का स्लोप, दो लाइन का स्लोप गिवन है और उसका ऑलरेडी स्लोप भी दो लाइन का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड h कॉमा k एंड उसका स्लोप भी गिवन है m, देन प्रूव करना है k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन लेट टू लाइन्स, let two given lines, two given points, लाइनिंग पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स का नेमिंग दे देंगे, एक a x1 कॉमा y1 एंड b और b का h कॉमा k। ठीक है, h कॉमा k। कोई भी स्ट्रेट लाइन का दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यदि गिवन है तो उसका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है y2 minus y1 upon x2 minus x1। Therefore slope of this line और इस लाइन का नेमिंग क्या होगा ab इक्वल टू y2 minus y1, y यहाँ y2 क्या है k माइनस y2 माइनस y1 और y1 यहाँ y1 है। ठीक है, तो k माइनस y1 अपॉन x2 यहाँ h है माइनस x1 यहाँ x1 ही है, ये स्लोप है और स्लोप गिवन है m, तो स्लोप के प्लेस पे यहाँ m लिखेंगे, m इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, तो k माइनस y1 देयरफॉर k माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू h माइनस x1 और यही प्रूव करना है k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, तो ये प्रूव हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ और इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है 9.1 में। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।